दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेट स्पीड और बैंडविड्थ के बारे में। ये दोनों चीजें आपके इंटरनेट एक्सपीरियंस को बहुत प्रभावित करती हैं। इंटरनेट स्पीड का मतलब है कि आपका डेटा कितनी तेजी से आपके डिवाइस तक पहुंचता है। इसे हम MBPS यानी मेगाबिट्स प्रति सेकंड में मापते हैं। जब आप इंटरनेट पर कुछ भी करते हैं, जैसे कि वेब पेज ब्राउज करना, वीडियो स्ट्रीम करना या फाइल डाउनलोड करना, तो इंटरनेट स्पीड बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड तेज है तो आपका अनुभव भी अच्छा होगा। दूसरी ओर बैंडविड्थ एक तरह का रास्ता है जिससे डेटा आपके डिवाइस तक आता जाता है। इसे आप एक पाइपलाइन की तरह समझ सकते हैं। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ उतनी ज्यादा जानकारी एक साथ ट्रैवल कर सकती है, यानी इंटरनेट स्पीड भी ज्यादा होगी। बैंडविड्थ को हम आमतौर पर मेगाहर्ट्ज MHz या गीगाहर्ट्ज GHz में मापते हैं। ये आपके इंटरनेट कनेक्शन की क्षमता को दर्शाता है। अगर आपके पास अधिक बैंडविड्थ है तो आप एक ही समय में अधिक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और सभी पर अच्छा इंटरनेट अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की इंटरनेट स्पीड है और 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है, तो आप एक ही समय में कई डिवाइस पर तेज इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बैंडविड्थ कम है तो भले ही आपकी इंटरनेट स्पीड तेज हो, आपको स्लो इंटरनेट का अनुभव हो सकता है। इसलिए इंटरनेट स्पीड और बैंडविड्थ दोनों का सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट स्पीड और बैंडविड्थ के बीच का यह तालमेल आपके इंटरनेट अनुभव को बेहतर बनाता है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं या हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करते हैं, तो आपको तेज इंटरनेट स्पीड और अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी। इसलिए जब भी आप इंटरनेट प्लान चुनें तो ध्यान रखें कि आपको कितनी स्पीड और बैंडविड्थ की आवश्यकता है। इससे आपका इंटरनेट अनुभव बेहतर और सुगम होगा। उम्मीद है कि अब आपको इंटरनेट स्पीड और बैंडविड्थ के बारे में स्पष्ट समझ हो गई होगी। धन्यवाद। घर पर इंटरनेट का इस्तेमाल आजकल आम बात हो गई है। चाहे वीडियो कॉलिंग हो, ऑनलाइन गेमिंग हो या फिर मूवी स्ट्रीमिंग, ये सब कुछ तेज इंटरनेट स्पीड और अच्छी बैंडविड्थ के बिना मुमकिन नहीं है। अगर आप घर से काम करते हैं तो आपको और भी ज्यादा स्पीड और बैंडविड्थ की जरूरत होगी ताकि आप बिना किसी रुकावट के अपने काम कर सकें। याद रखें, अगर आपके घर में एक साथ कई डिवाइस इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा बैंडविड्थ वाला प्लान लेना चाहिए। भारत में आपको कई तरह के इंटरनेट प्लान्स मिल जाएंगे जो आपकी जरूरतों और बजट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जिनकी स्पीड, डेटा लिमिट और कीमत अलग अलग होती है। कुछ पॉपुलर प्लान्स हैं बेसिक, स्टैंडर्ड और हाई स्पीड प्लान्स। बेसिक प्लान 20 से 50 MBPS स्पीड, जो सामान्य ब्राउजिंग, सोशल मीडिया और ईमेल के लिए पर्याप्त है। इसमें आपको 100 से 500 GB डेटा मिलता है, जो छोटे परिवारों या कम इंटरनेट उपयोग करने वालों के लिए सही है। कीमत लगभग 500 से 800 रुपये प्रति माह होती है, जो बजट मेंटेन करने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है। स्टैंडर्ड प्लान 100 से 200 MBPS स्पीड, जो वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वर्क फ्रॉम होम के लिए उपयुक्त है। इसमें 1 TB डेटा मिलता है, जो बड़े परिवारों या ज्यादा इंटरनेट उपयोग करने वालों के लिए सही है। कीमत लगभग 800 से 1500 रुपए प्रति माह होती है। हाई स्पीड प्लान 300 MBPS या उससे ज्यादा स्पीड, जो अल्ट्रा HD वीडियो स्ट्रीमिंग, बड़े फाइल्स डाउनलोड और मल्टीपल डिवाइसेस के लिए परफेक्ट है। इसमें अनलिमिटेड डेटा मिलता है, जो हेवी इंटरनेट यूजर्स के लिए बेस्ट है। कीमत लगभग 1500 रुपए प्रति माह से शुरू होती है। आपको अपने इंटरनेट के इस्तेमाल के हिसाब से सही प्लान चुनना चाहिए। अगर आप सिर्फ ब्राउजिंग और सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो बेसिक प्लान आपके लिए सही रहेगा। अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो स्टैंडर्ड प्लान बेहतर होगा। और अगर आप हेवी इंटरनेट यूजर हैं तो हाई स्पीड प्लान आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सही प्लान चुनने से न केवल आपका इंटरनेट अनुभव बेहतर होगा, बल्कि आप अपने बजट में भी टिक रहेंगे। हर इंटरनेट प्लान के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। बेसिक प्लान सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड कम होती है और डेटा लिमिट भी कम होती है। स्टैंडर्ड प्लान ज्यादातर लोगों के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड अच्छी होती है और डेटा लिमिट भी ठीक ठाक होती है। हाई स्पीड प्लान उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जिन्हें बहुत ज्यादा डेटा और स्पीड की जरूरत होती है, लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं। भारत में कई सारे ISPs हैं जो इंटरनेट सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ पॉपुलर ISPs हैं। जियो फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट और अनलिमिटेड डेटा के साथ किफायती प्लान प्रदान करता है। जियो फाइबर के प्लान्स में आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेकर 1 GBps तक की स्पीड मिल सकती है। इसके अलावा जियो फाइबर अपने ग्राहकों को OTT सब्सक्रिप्शन और अन्य बेनिफिट्स भी देता है।
जिससे यह एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। जियो फाइबर की सेवाएं पूरे भारत में उपलब्ध हैं और यह अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए भी जाना जाता है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर भी हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छे डेटा प्लान प्रदान करता है। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के प्लान्स में आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से 1 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। इसके साथ ही एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर अपने ग्राहकों को एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स और OTT सब्सक्रिप्शन भी प्रदान करता है। एयरटेल की सेवाएं भी पूरे भारत में उपलब्ध हैं और ये अपने विश्वसनीय नेटवर्क और कस्टमर सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। ACT फाइबरनेट दक्षिण भारत में काफी लोकप्रिय है और हाई स्पीड इंटरनेट प्लान प्रदान करता है। ACT फाइबरनेट के प्लान्स में आपको 50 मेगाबिट्स पर सेकंड से 1 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। यह ISP अपने ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा और OTT सब्सक्रिप्शन भी प्रदान करता है। ACT फाइबरनेट की सेवाएं मुख्य रूप से दक्षिण भारत के शहरों में उपलब्ध हैं और यह अपने तेज और विश्वसनीय इंटरनेट के लिए जाना जाता है। डेटा प्ले फाइबर भी एक अच्छा विकल्प है जो हाई स्पीड इंटरनेट और अच्छे डेटा प्लान प्रदान करता है। डेटा प्ले फाइबर के प्लान्स में आपको 100 मेगाबिट्स पर सेकंड से 1 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। इसके साथ ही डेटा प्ले फाइबर अपने ग्राहकों को OTT सब्सक्रिप्शन और अन्य बेनिफिट्स भी प्रदान करता है। डेटा प्ले फाइबर की सेवाएं भी पूरे भारत में उपलब्ध हैं और यह अपने विश्वसनीय नेटवर्क और कस्टमर सपोर्ट के लिए जाना जाता है। इनके अलावा BSNL, हैथवे और यू ब्रॉडबैंड भी कुछ अन्य लोकप्रिय ISPs हैं। BSNL अपने किफायती प्लान्स और व्यापक कवरेज के लिए जाना जाता है। हैथवे अपने हाई स्पीड इंटरनेट और अनलिमिटेड डेटा प्लान्स के लिए प्रसिद्ध है। यू ब्रॉडबैंड भी अपने किफायती और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाओं के लिए जाना जाता है। ये सभी ISPs अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाएं प्रदान करते हैं और ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आपको एक राउटर या मॉडेम भी खरीदना पड़ता है। राउटर आपके घर में वाईफाई सिग्नल भेजता है जिससे आप वायरलेस तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते हैं। आजकल ज्यादातर ISPs आपको राउटर फ्री में ही दे देते हैं। राउटर खरीदते समय आपको उसकी स्पीड, रेंज और फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए। सही इंटरनेट प्लान चुनने के लिए आपको अपने इंटरनेट के इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग करते हैं तो आपको बेसिक प्लान ही काफी होगा। अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं या ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड या हाई स्पीड प्लान लेना चाहिए। आपको अपने बजट और ISPs के ऑफर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है जिसकी कई वजह हो सकती है। आपके राउटर की पोजीशन, नेटवर्क कंजेशन या फिर आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम, ये सब इंटरनेट स्पीड को प्रभावित कर सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए आप अपना राउटर रिस्टार्ट कर सकते हैं, अपने डिवाइस को राउटर के पास रख सकते हैं या फिर अपने ISP से संपर्क कर सकते हैं। इंटरनेट एक बहुत ही उपयोगी टूल है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इंटरनेट का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।